Today I am going to tell you about the ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. This term possibly comprises of all communication technologies such as five different types of ICT, namely print, audio, video, radio, and TV, computers, and internet, to serve the Haddon Drexler 5 level of its concept in educational technology, namely presentation, demonstration, drill and practice, interaction and collaboration to add value to teaching and learning. Simplify administration, procedure and operate while running education institute, such as a school, college or university. Promote the significance of a smart classroom and hence stimulating and engaging multi-grade classroom method, and mainly a bridge the gap between management and guardians. इन्होंने आईसीटी इसलिए बनाया था कि जो मैनेजमेंट और गार्जियन के बीच में गैप है वो ख़त्म हो जाए। लोग जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं वो वर्चुअल क्लासेस से या मल्टी ग्रेड क्लासरूम मेथड से पढ़ाई कर सकें, और गवर्नमेंट बहुत कम पैसे में ये इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन दिलवाने लगी थी, लेकिन इसके बहुत से बेनिफिट और लॉस भी हैं, और कोई भी ऐसा एरिया नहीं छूटा है जो आईसीटी ने कवर ना किया हो, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे वर्चुअल स्कूल का हो, और चाहे इमरजेंसी ऑफ नॉलेज इकोनॉमी हो। ये हर एरिया में आईसीटी का यूज़ आजकल हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, क्योंकि सारे किसान भी अब अवेयर हो गए कि कैसे ऑनलाइन हम काम कर सकते हैं। सभी को नॉलेज हो गई है कि आईसीटी के थ्रू कि कैसे हम इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं। The objective of ICT is to connect the gap between parents, educators, and students by prompting viable, cooperative, and straightforward mode of communication. अब बीच में कोई नहीं आता था, डायरेक्ट बच्चे टीचर ऑनलाइन बात कर रहे हैं, डायरेक्ट पेरेंट्स ऑनलाइन टीचर से बात कर रहा है, और बीच में मैनेजमेंट भी है लेकिन डायरेक्ट भी इंटरेक्शन हो पाता है। It likewise gives advanced information exchanging way for educational institutions such as school, college, university to pass or to exchange information. अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को दे पाता है। Does it play a very crucial role in education? तो इस तरह से ये बहुत ही, आज लॉकडाउन में कोरोना की वजह से अगर इंटरनेट नहीं होता तो टीचर्स ना पढ़ा पाते ना बच्चे पढ़ पाते। अब वो तो डिपेंड करता है कि कौन इंटरेस्टेड है पढ़ने में, कौन नहीं है। बहुत से लोगों के पास फैसिलिटी नहीं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे। आजकल की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सबके पास इंटरनेट और फ़ोन तो होना ही चाहिए कम से कम, जिससे कि वो कायदे से पढ़ाई कर सकें। आईसीटी के बहुत से एडवांटेज हैं तो लॉस भी हैं। आईसीटी के 10 एडवांटेज हम आपको बता रहे हैं। एनहेंस द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में बात करने के मोड को उसने बढ़ाया। कॉस्ट एफिशिएंट, कम कॉस्ट में ज़्यादा काम कर सकते हैं। पेपरलेस हो गया, आदमी को लिखना नहीं पड़ रहा है, कम लिखने का काम हो रहा है, क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल, पीडीएफ ट्यूटोरियल और इस तरह के ट्यूटोरियल आपको मिल रहे हैं, और इको फ्रेंडली भी है, और बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड है। अब नया एक्सपीरियंस टीचर भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन पढ़ें, कैसे ऑनलाइन काम करें। एनहेंस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
अब हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी भी मिल रही है, ये नहीं है कि कोई चुरा लेगा, कुछ कर लेगा, है ना। ऑनलाइन सब कुछ है। मिनिमाइज कॉस्ट एंड सेव टाइम। टाइम तो इतना नहीं सेव हो पा रहा है, लेकिन कॉस्ट हमारी घट गई, कॉपी किताब ये सब आने जाने का खर्चा और तरह का मेंटेनेंस, ड्रेस का खर्चा, ये सब बच्चों का कम हो गया। इजी स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट का मैनेजमेंट इजी हो गया। सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन लेना है, उनको इंफॉर्मेशन देना है और काम करना। ऑटोमेटिक सोल्यूशन टू मैनुअल पेपर बेस्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ये पेपर बेस्ड प्रोसेस का एक ऑटोमेटिक सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम कम पेपर में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। आपस में बात करके उसको समझ करके करने वाली टीचिंग है। डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग है ना। आप घर पे बैठकर भी पढ़ाई कर पा रहे हो, डायरेक्ट क्लासरूम आपको घर पे मिल रहा है। स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी लॉकडाउन में ही लोगों को टेक्नोलॉजी का महत्व समझ में आया। अगर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोई पढ़ाई नहीं कर सकता था। वेब बेस्ड एलएमएस। बहुत से बैंक के काम नहीं हो सकते थे, बहुत से गवर्नमेंट के काम नहीं हो सकते थे, बहुत से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था, पैसा लोगों को नहीं मिल सकता था। सब कुछ तो इंटरनेट पे डिपेंड कर रहा है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्ट टू द स्टूडेंट। वाइट हैट खुल गया, बायजूस खुल गया, डिफरेंट आपके लर्निंग टूल्स खुल गए, बहुत से वेबसाइट खुल गई, बहुत से कोडिंग साइट खुल गई, ऐप डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, तरह तरह के ऐप बनने लगे कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। यूट्यूब पे लोग काम करने लग गए। बहुत तरह के एजुकेटर, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर सब इसी से अपना काम कर रहे हैं। और एजुकेशन पर्सनल टुगेदर, एक दूसरे पर्सनली कांटेक्ट हो गया टीचरों का, फैमिली से, पेरेंट्स से, बच्चों से। एनहेंस ई लर्निंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता तो बच्चे कैसे पढ़ते, उसको उसको बढ़ावा मिला। इंडिपेंडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ने भी इंटरनेट के थ्रू, बहुत से बच्चों ने नई चीज़ें सीखी, लेकिन उसका मिसयूज़ भी है बच्चों में। जो बच्चे फ़ोन पे हर समय नहीं रहते थे, अब वो फ़ोन ही पे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसका मिसयूज़ भी करते हैं। अब स्टूडेंट का मैनेजमेंट भी इस पे इजी हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के पर्पज से नहीं आते हैं, सिर्फ मज़ा लेने आते हैं, फालतू के काम के लिए लगे रहते हैं, तो उन बच्चों से प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेटिक सोल्यूशन टू मैनुअल पेपर बेस्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग, ये सारी चीज़ें हम कर ही रहे हैं। स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड टेक्नोलॉजी चेंज इन एजुकेशन। अब इसका सोसाइटी पे बहुत अधिक फर्क पड़ा और उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट हो गया है। बच्चे वही चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो उनके इंटरेस्ट का हो। वेब बेस्ड एलएमएस टूल्स कनेक्ट स्टूडेंट, एजुकेटर्स, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर एंड एजुकेशनल पर्सनल टुगेदर। सबको एक साथ उन्होंने कर दिया, स्टूडेंट, बच्चे। लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत अधिक बच्चों में हो गया। हमने देखा कि बहुत से बच्चे, बहुत से बस वेबसाइट पे लगे रहते हैं, फालतू का चीज़ें देखते रहते हैं, एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें सीखा भी इन्होंने, पेज बनाना, उस पर अपना पोस्टिंग करना, और भी चीज़ें सीखा। टीचरों ने भी बहुत कुछ सीखा, वीडियो बनाना, उसका लर्निंग सिखाना, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे एडिटिंग करें, कैसे उसमें साउंड डालें, कैसे एनिमेशन बनाएं, और बच्चों ने भी साथ साथ सीखा। इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनहेंस द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। और उससे एडमिनिस्ट्रेटर ने भी बहुत कुछ अब ऑनलाइन करना सीखा, हर चीज़ अब ऑनलाइन होने लगी। प्रमोट एंड इम्प्रूव द डिजिटल कल्चर इन स्कूल।
कॉलेज है। जो बच्चे डिजिटली नहीं जानते थे काम करना, वो भी सीख गए फ़ोन पे काम करना। डिसएडवांटेज भी है इसकी, हर चीज़ का अगर एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। इसका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है। ये आईसीटी कुछ लिमिटेशन के साथ आई। मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग द इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रॉपर वे से टीच नहीं कर पा रहे हो तो आप मिसगाइड भी कर सकते हो। रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड हैकर्स, रिस्क टू ट्रेडिशनल बुक एंड राइटिंग मेथड, implementing computers and internet for ICT replaced the conventional educational curriculum। उससे क्या हुआ, ट्रेडिशनल जो बुक थी उसको अब कोई बुक्स नहीं पढ़ना चाहता, सब ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता है। लेकिन जो पढ़ाई बुक से हो जाती है वो ऑनलाइन ना हर समय नहीं हो सकती, क्योंकि कभी सर्वर है, कभी इंटरनेट है, कभी डिवाइस आपके पास है, कभी नहीं है। और ऑनलाइन हर समय क्लास को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बुक होगी तो आप किसी भी समय कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्वर नहीं है तो आप अपने ट्यूटोरियल को पढ़ नहीं सकते। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया, बच्चे पढ़ाई के नाम पर फोन लेकर बैठे रहते हैं और पढ़ते कुछ और है। हर जगह सर्वर नहीं होता कि बच्चे पढ़ें। गाँव में और भी ऐसे दूर दराज एरिया में जहाँ पे टावर नहीं है, जहाँ पे सर्वर काम नहीं करता, वहाँ पढ़ना बहुत कठिन है। टीचर्स रिक्वायर एक्सपीरियंस टू हैंडल आईसीटी। बहुत जनरली ऐसे टीचर रख लिए जाते हैं जो काम चलाओ वो काम करवा दें बस, तो उससे भी प्रॉब्लम है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस हो और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो। हर कोई के बस का नहीं कि कंप्यूटर और इंटरनेट को अफोर्ड कर सके या उसके पास अवेलेबल हो, उस केस में भी आईसीटी इज नॉट बेनिफिशियल। few believe that computer can limit imagination। अब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीखते हो तो उसमें आपको सोचना समझना पड़ता है, इसमें जो आपको दिखा रहा है वही आपको समझ में आएगा। EduSys for ICT is a SaaS sys plus LMS based ERP सॉफ्टवेयर। ये EduSys एक सॉफ्टवेयर है designed to empower ICT in education and make the utility of technology in school, college, university simple by giving automation tool to oversee learning and administrative operation with which providing many smooth and easy modes of conveyance of information। अब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि आप इजीली अपने स्कूल को चला पाओ और काम कर पाओ। The top 6 benefit of technology in classroom is it is important to acknowledge that the students are already interested and engaged in using technology. This creates many amazing opportunity for school and teachers to benefit from integrating some form of technology in the classroom and to make a teaching learning more effective. Here are some of the main benefits of using technology in classroom. Technology provides different opportunity. When technology is integrated into lessons, students are expected to more interest in subject they are studying। अब क्योंकि ये नए ढंग से हम लोग आजकल पढ़ाई हो रही है तो उससे बच्चों में इंटरेस्ट जागा कि अरे कैसे काम होता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में इंटरेस्ट हो तभी वो पढ़ पाएंगे। Technology provides different opportunity to make learning more fun and enjoyable in terms of teaching same thing in new ways। For instance, delivering teaching through gamification, taking students on virtual field trips, and using other online learning resources. What is more, technology can encourage a more active participation in the learning process, which can be hard to achieve through a traditional lecture environment। अब उन बच्चों के लिए तो ठीक है जो जिनके पास सब फैसिलिटी है, लेकिन जिन बच्चों के पास कोई फैसिलिटी नहीं, इवन दे हैव नॉट अ फोन, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो इस तरह की टीचिंग को अफोर्ड कर सकें और
अपने को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करके चीज़ों को समझ सके, और टीचर के लिए भी मुश्किल है कि हर बच्चों तक पहुंच सके, और पर्सनल अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। Improve knowledge retention. Students who are engaged and interested in things they are studying are expected to have a better knowledge retention. अब जो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, जब वो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ा और वो कंप्यूटर के फ़ोन के थ्रू वो लोग पढ़ने लगे। मेंशन बिफोर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू एनकरेज एक्टिव participation in classroom, which also is a very important factor for increased knowledge retention. अब जिससे कि बच्चे जो हैं फ़ोन जब उनको मिल गया तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वो क्लास में ज़्यादा अटेंटिवली अटेंड करने लगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू एक्सपेरिमेंट विद अ डिसाइडेड व्हाट वर्क बेस्ट फॉर द स्टूडेंट इन टर्म ऑफ रिटेनिंग देयर नॉलेज। अब और वो उसकी थ्रू अच्छे से अपनी नॉलेज को रिटेन करने लगे। एनकरेज इन इंडिविजुअल लर्निंग। नो वन लर्न इन द सेम वे बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड डिफरेंट एबिलिटीज। हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट होती है, तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को समझता है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव फॉर एवरीवन with different needs. For example, a student can learn at their own speed, review difficult concepts, or skip ahead if they need to. What is more, technology can provide more opportunity for struggling or disabled student. अब टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिसेबल स्टूडेंट स्कूल नहीं अटेंड कर पाते तो वो भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों की इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी होती है और वो चीज़ों को जल्दी एक्वायर करते हैं और जल्दी समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती कि सपोज जैसे कोई बच्चा इंग्लिश अच्छे से जान रहा है या अपनी फील्ड को अच्छे से समझ रहा है तो वो जल्दी समझ लेगा, लेकिन जिस बच्चे को बेसिक नहीं क्लियर है वो इस चीज़ों को जल्दी नहीं समझेगा। Access to internet gives students across to the broad range of resource to conduct research in different way, which in turn can increase the engagement. इस तरह से बच्चा डिफरेंट ढंग से उसी चीज़ों को रिसर्च करके समझ सकता है और उससे उसका इंगेजमेंट पढ़ाई में बढ़ेगा। Encourage the collaboration. Student can practice collaboration skill by getting involved in different online activity. For instance, working on different projects by collaborating with others on forum or by sharing document on their virtual learning environment. Technology can encourage collaboration with the student in the same classroom, same school and even with the other classroom around the world. अब वो क्या करेगा, बच्चे एक ही स्कूल तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग उनको मिलेंगे जिनके थ्रू वो डिफरेंट चीज़ें भी सीख सकता है और डिफरेंट ऑनलाइन एक्टिविटी सीखता है। इवन इट इज़ गुड फॉर द टीचर, दे अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्टिविटी एंड डिजिटल ability and acquire a digital ability to teach the student in a more advanced way. The student can learn useful life skill through technology. By using technology in classroom, both teacher and student can develop their skill essential for the 21st century. Student can gain the skill they will need to be a successful in future. Modern learning is about collaborating with others, solving complex problems, critical thinking, developing different form of communication and leadership skill, and improving motivation and productivity. What is more, technology can help develop many practical skills, including creating presentations, learning to different reliable form unreliable sources on the internet, maintaining proper online etiquettes, and writing email. They are very important skill that can be developed in the classroom. email बनाना सीख जाएंगे,
एटिकेट सीख जाएंगे, किस ढंग से कैसे इंटरनेट पे बात की जाती, कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, और बहुत सी प्रैक्टिकल स्किल उनको आ जाएगी। थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बच्चे जा रहे हैं। Benefit for teacher: with countless online resources, technology can help improve teaching. Teachers can use different apps or trusted online resources to enhance the traditional way of teaching and to keep students more engaged. अब टीचर भी नए नए ऐप सीख रहा है तो बच्चों को भी एडवाइस कर रहा है कि इस तरह से काम करो तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और वर्चुअल लेसन प्लान बना रहा है, वर्चुअल क्लासेस ले रहा है, ऑनलाइन असेसमेंट कर रहा है, ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहा है। सो ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस टीचर को भी होगा। The valuable time can be used for working with a student who are struggling. What is more, having virtual learning environment in school enhance collaboration and knowledge sharing between teachers. Benefit of ICT in healthcare: medical reports could be generated by automated machine. The huge database of patient can be stored electronically. The medical reports can be transferred from one doctor to another. The possibility of diagnosis of any illness at its earliest. It reduces the personal visit to the doctor. It helps in reducing the mortality rate and subsequently increase in average age of person. Benefit in government: इसका government में भी beneficial है। ICT help the government of any country to improve its efficiency of service delivery, exchange of information, administrative skill. More public service can be delivered through electronic media such as internet, cell phone, etc. Processing documents such as license online, अब लॉ के डिसीजन आने लगे, ऑनलाइन सारा गवर्नमेंट का काम होने लगा, मीटिंग होने लगी, कॉन्फ्रेंस होने लगी, ऑनलाइन इवेंट्स होने लगे, ऑनलाइन सारा काम गवर्नमेंट का होने लगा, ऑनलाइन आपका इनॉग्रेशन होने लगा। नेता लोगों को कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, बस अपनी जगह से बटन दबाते हैं, वर्चुअली इनॉग्रेशन हो जाता है। सो आईसीटी का बहुत महत्व है। इट्स डिपेंड कि कैसे वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो टुडे आई एम क्लोजिंग हियर। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, रन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू व्यूअर्स।